आज मैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक के प्राइस एक्शन के बारे में बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाई सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। मैं कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं कोई ओपिनियन एडवाइस या सजेशन दे रहा हूँ। तो देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। इसके प्राइस एक्शन को हम देखेंगे। सबसे पहले मैं ये ट्रेंड लाइन बना देता हूँ स्टॉक के लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक इससे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, ये स्टॉक ने एक हाई बनाया यहाँ तक, पहले यहाँ से गिरा तो ये ट्रेंड लाइन पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर एक हाई बना दिया, स्टॉक यहाँ इसके नजदीक आया ट्रेंड लाइन के और स्टॉक फिर से ऊपर निकला। फिर ये जो लेवल है यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया, स्टॉक ऊपर गया। ओके, तो जब भी स्टॉक है ना, ये ट्रेंड लाइन पे स्टॉक जब जब भी स्टॉक आया है या इसके नज़दीक आया है या इसे हिट किया है, स्टॉक ने सपोर्ट लेके ऊपर गया है। और ऊपर जो है ना, यहाँ से मैं काउंटर ट्रेंड लाइन बना देता हूँ स्टॉक के लिए। यहाँ से ये लेवल, ये काउंटर ट्रेंड लाइन है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। स्टॉक जब भी इसे टच कर रहा है, इसे हिट कर रहा है, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ तक। हाँ, जब भी स्टॉक इसे हिट कर रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से भी स्टॉक नीचे आया है, यहाँ पर भी गया तो ये नीचे आ रहा है। यहाँ से इसके ऊपर स्टॉक क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। ओके, और ये देखिए अभी जो है ना, ये जो स्टॉक है, ये यहाँ तक अगर आता है, इसके लिए से मैं सपोर्ट बना देता हूँ। यहाँ तक भी स्टॉक आ सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। जैसे यहाँ पर जितने बार आया स्टॉक यहाँ से ऊपर गया है। ठीक है, अगर बाई चांस कभी स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। लेकिन अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। तो अभी ये जो है ना स्टॉक, देखिए यहाँ से स्टॉक सपोर्ट लिया, इसे मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखिए स्टॉक ने यहाँ से एक सपोर्ट, जब भी स्टॉक इसे हिट कर रहा है, यहाँ पे स्टॉक जब भी आ रहा है ना, यहीं से स्टॉक ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके, तो अगर स्टॉक आता है, जैसे यहाँ तक आया, हिट करके यहाँ से सपोर्ट लेगा स्टॉक, और यहाँ से भी चांसेस है, ले सकता है, लेगा बोले तो ले सकता है यहाँ से सपोर्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, फिर चांसेस है कि स्टॉक फिर ऊपर जा सकता है। अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो इसका रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है आने वाले टाइम में? देखिए सबसे पहले अभी ये चीज़ पे ध्यान दीजिए। ये मैं एक जोन बना देता हूँ स्टॉक के लिए। यहाँ से ये यहाँ से ले लेता हूँ। ओके, सॉरी, यहाँ से मार्क करता हूँ। ये देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाया अभी, इसे मैं ब्लू में मार्क करता हूँ। ओके, ठीक है, ये देखिए, ये जो लाइन मैंने बनाया ना, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये भी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि देखिए स्टॉक यहाँ पे आया, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ पे नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस का काम किया लाइन ने। लेकिन यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, इसके ऊपर क्लोजिंग तो दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर स्टॉक नीचे गिरा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर इसके बैठ गया, लेकिन उसके बाद ऊपर नहीं निकला। ठीक है, फिर ये स्टॉक जब भी इसे हिट कर रहा है, स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया। यहाँ देखिए स्टॉक ने यहाँ पर क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर एक कैंडल बनाया, लेकिन ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा स्टॉक के लिए। ठीक है, ये लाइन जो है, ठीक है, पहले तो ये नहीं था, लेकिन फिर स्टॉक यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरने के बाद स्टॉक रुका, लेकिन 2 हफ्ते के बाद स्टॉक फिर से नीचे गिरा। तो ये ना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक फिर से अगर यहाँ पे आता है, तो पहला रेजिस्टेंस फिर से स्टॉक के लिए ये हो सकता है, यहाँ से स्टॉक रेजिस्टेंस ले सकता है। और अगर देखिए यहाँ आने से पहले सोचिए, अगर स्टॉक यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ट्रैवल करते करते अगर ऊपर जाता है, तो एक और रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए ये हो सकता है आने वाले टाइम में। ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए यहाँ से। ओके, ठीक है, यहाँ ये ना, एक मिनट से, ये ओके, ये देखिए क्यों यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हिट हुआ है तो स्टॉक नीचे गिरा है, इधर भी आया तो इसे हिट करके स्टॉक नीचे गिरा है। तो इससे पहले अगर कोई रेजिस्टेंस हो सकता है स्टॉक के लिए, फिर ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, या हो सकता है या इसे भी ब्रेक करके स्टॉक इसे हिट करके फिर नीचे आए। हाँ, अगर स्टॉक को अगर ऊपर जाना है ना, तो ये इसको यहाँ पर सस्टेन करना होगा। सस्टेन करके फिर अगर स्टॉक यहाँ पर आता है ये जोन में, और इसे फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, कंसोलिडेट करके, फिर स्टॉक एक नया हाई बना सकता है। लेकिन अभी के लिए जो दिख रहा है, जो एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। तो मुझे जो स्टॉक के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में दिख रहा था, मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दिया है।
तो आज के लिए ये स्टॉक के लिए इतना ही। ये हाँ, एक मैं चीज़ कहने भूल गया, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है, शायद मैंने बोला है या नहीं मुझे याद नहीं, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो वीकली टाइम फ्रेम का जो क्लोजिंग होता है जो कैंडल का, वो फ्राइडे के दिन होता है। ऐसे नहीं कि अगर देखिए अगर स्टॉक यहाँ पर आया और कोई बुलिश जैसे मंडे के दिन बाजार खुला और स्टॉक यहीं पर गिरा, गिरने के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है ना, तो लेकिन वो कैंडल को क्लोजिंग नहीं मानेंगे जब तक फ्राइडे के क्लोज को कोई बुलिश कैंडल दिखता नहीं है तब तक, क्योंकि रनिंग कैंडल रहते हैं। मंडे को कोई बुलिश कैंडल बन गया, लेकिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे से पहले फिर ये स्टॉक अगर नीचे गिर गया तो ठीक है ना, तब तक जब तक वो फ्राइडे का कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक हम ये बोल नहीं सकते कि कैंडल क्लोज हुआ है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। हाँ, बाई चांस अगर ये स्टॉक ने इसका सपोर्ट तोड़ दिया फ्राइडे के दिन, अगर यहाँ पे आके सपोर्ट नहीं लिया, अगर नीचे क्लोजिंग देता है, फिर स्टॉक हो सकता है कि वीक हो सकता है स्टॉक, और फिर और नीचे तक आ सकता है। तो आज के लिए इस स्टॉक के बारे में, इसके प्राइस एक्शन के बारे में इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।